फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक प्राप्त करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बी, 5 जुलाई 2021। ठीक है। निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 5 जुलाई 2021। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN प्राप्त कर ले। ठीक है। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाल ही में लॉन्च किए गए माहे श्रेणी के 7वें उथले पानी में चलने वाले पनडुब्बी रोधी पोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? यह है आंसर क्या आएगा? डी, मछलीपट्टनम। ठीक है। माहे श्रेणी का 7वां उथले पानी में चलने वाला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC, जिसका नाम क्या रखा गया है? मछलीपट्टनम। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका नाम जो मछलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में स्थित ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के नाम पर रखा गया है। ये जहाज भीतर निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों, समुद्री बारूद सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। स्वदेशी सामग्री इस परियोजना में 80% तक उपयोग किया गया है, जो कि आत्मनिर्भरता भारत की पहल को बढ़ावा देता है। और एक और अभी हाल ही में चर्चा हुई थी मालवन की, जो मालवन भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई माहे श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी रोधी उथले जलयान है। ठीक है। ये भी ASWSWC क्राफ्ट है। ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा आपके ग्वालियर में। आंसर आएगा सी। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 30 जुलाई 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? देश की घरेलू दूरसंचार विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना, PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी डिजाइन विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, अगली पीढ़ी के दूरसंचार उपकरणों और संबद्ध प्रौद्योगिकियों के लिए एक विश्वस्तरीय निर्माण केंद्र तैयार करना। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर स्थित कमांड अस्पताल में देश के पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ये आंसर आएगा बी, लखनऊ। ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। गोमती नदी के किनारे। 29 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसकी विशेषता यह है, सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक एवं परिचालन विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? इस विभाग का मुख्य उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों व अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वदेशी सिद्धांतों का विकास करना, भविष्य के युद्ध क्षेत्रों और मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञताओं का सृजन करना। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, ये क्या है? ये बिहार की अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना है। ठीक है, कोसी को तो आप लोग जानते ही हैं। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कोसी नदी का जो सरप्लस जल है वो बिहार स्थित महानंदा बेसिन तक पहुंचाना है। ठीक है, जो पूर्वी कोसी मुख्य नहर 0 से 41.30 किलोमीटर तक पुनः निर्माण किया जाएगा और नहर के उसके अंतिम बिंदु 41.30 किलोमीटर से आगे बढ़ाकर नदी तक 117.50 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा, जिससे उसका जल महानंदा बेसिन में चला जाए। इस प्रकार कोसी और मेची नदियां बिहार की सीमा के भीतर जोड़ी जाएंगी। इससे 4 जिले को लाभ मिलेगा: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। ठीक है, जिससे करीबन 2.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को खरीफ के मौसम में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ठीक है, इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत 6,282.32 करोड़ रुपीस है। ये जो परियोजना है ये बिहार में स्थित एक बड़ी जल प्रबंधन और सिंचाई की योजना है और ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा है? मार्च 2029 तक। मार्च 2029 तक ये पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत व्यापार से वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रिकॉर्ड निर्यात। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो कुल निर्यात अब तक उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। उसका कितना रिकॉर्ड बनाया है? 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इसमें निर्यात का योगदान कितना है? 441.8 अरब डॉलर और सेवा निर्यात का योगदान है 421.3 अरब डॉलर, जो निर्यात वृद्धि को गति देने भारत की वस्तु और सेवा सेक्टरों की संयुक्त शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, ये मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार, भारत भूटान व्यापार वाणिज्य और परागमन समझौता, भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक समझौता और भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से भारत को नए बाजार, रियायती शुल्क और निर्यात विधिकरण में सहायता मिली है। ठीक है, यह हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो 2024-25 में भारत की कुल निर्यात लगभग 824.9 अरब डॉलर थी और अभी 25-26 में कितना है? 863.1 अरब डॉलर है। तो इसीलिए 38.2 अरब डॉलर, करीबन 4.5% से ऊपर 4.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ पर्यटन संवर्धन साझेदारी किस राष्ट्रीय पर्यटन अभियान के अंतर्गत की है? ये की है इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ साझेदारी प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान के अंतर्गत की है। यह समझौता जुलाई 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। भारत की प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किस राज्य ने लॉन्च किया है?
ये गुजरात ने लॉन्च किया है। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, आइए गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए गुजरात ने E0 FIR सेवा भी शुरू की है। समरस विद्या सेतु मेघा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात क्या है? शीर्ष स्थान पे है। गुजरात में ऊंझा जीरा ऊंझा सौंफ को क्या मिला है? GI टैग मिला है। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और प्रदर्शन के लिए गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना संधि रोम स्टैट्यूट से वेनेजुएला ने खुद को अलग कर लिया है? यह आएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, वेनेजुएला ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC से अलग होने की घोषणा की है। सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ये बन गया है अपना प्यारा भारत। ठीक है, आंसर सी आएगा। बाल्टिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जहाजरानी उद्योग 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान देकर दुनिया का सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? मछली पालन में लगे मछुआरों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना में मछली पकड़ने पर लगी रोक की अवधि के दौरान हर पात्र मछुआरे को 3,500 की एक मुफ्त आर्थिक सहायता मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? पेटीएम करो। इसका आंसर आएगा सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये की गई कार्रवाई। नियमों के लगातार उल्लंघन के चलते RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग संचालन को पूरी तरह बंद करने का निर्णय ले लिया है और इसका लाइसेंस तो पहले से ही रद्द कर दिया था। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 2017 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, UP में। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर आएगा बी, जस्टिन ग्रीव्स। ठीक है, ये वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनाद में खेले गए टेस्ट मैच में लगातार 5 मेडन ओवर फेंके। हर ओवर में एक एक विकेट लिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 4 मेडन विकेट ओवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड का रिकॉर्ड तोड़ा है। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? ये राजीव रंजन सिंह द्वारा किया गया है। आंसर आएगा सी। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त, पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम समर्थ पंचायत पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है? इसका आंसर आएगा बी, वोल्कर टर्क। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया RAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसकी अवधि 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक किया जाता है। ये RAF का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स
वेस्ट डार्विन, टिंडल, एम्बरली में आयोजित किया जाएगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल और कम आबादी वाले क्षेत्र में रात्रिकालीन उड़ान संचालन पर यह केंद्रित है, इसीलिए इसे एक्सरसाइज पिच ब्लैक कहा जाता है। चलिए आइए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज ककड़ू 2026 ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और 17 अन्य देश के साथ होते हैं। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2026 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत, अमेरिका, मिस्र आदि। एक्सरसाइज मालाबार 2026 ये मालाबार एक्सरसाइज जो होते हैं वो कौन देश करते हैं? ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 3 एक्सरसाइज थे ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज थे। ठीक है। खंजर अभ्यास ये 13वां संस्करण है 2026 का, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था असम के मिसामारी में। वज्र प्रहार 2026 का ये 16वां संस्करण है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थान पे हुआ था। धर्म गार्डियन ये भारत और जापान के बीच में, ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। लम्ते 2026 ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। अभ्यास 2026 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक्सरसाइज शक्ति इसका संस्करण 9वां भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इसका स्थान कहाँ है? पोखरण, राजस्थान में हुआ था। तरंग शक्ति ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। गरुड़ और वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है एक्सरसाइज। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ठीक है। कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा, आंसर आएगा बी, जयपुर, राजस्थान। इस सम्मेलन का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक जयपुर, राजस्थान में किया जाएगा। इसकी थीम है पीस, मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है। चलिए आइए कल का रिवीजन कर लेते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र रणनीति के तहत अमृतसर को देश का कौन सा स्पोक एयरपोर्ट घोषित किया गया? ये दूसरा घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई के किन मूल्य वर्गों के पॉलीमार बैंक नोट जारी करने की अनुमति दी है? ये 10 रुपये और 20 रुपये के नोट को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? शर्मिला ने जीता है। वहीं शिल्पा ने कॉमनवेल्थ 2026 में महिलाओं की शॉट पुट F57 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 79 kg भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? ये बलरू अजय बाबू ने जीता है। 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी उच्च ऊंचाई वाला एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से प्रस्तुत किया है? जेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हालिया 3 देश मोल्डोवा, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के संबंध में दोनों देश ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, शिक्षा व संस्कृति तथा खेल के क्षेत्र में 3 सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में कई नई पहलों का उद्घाटन किया है। इसके तहत शुरू की गई राही सेवा, यह सेवा जो है निःशुल्क विद्युत बस सेवा है। इसका संचालन पूर्णतः महिला चालकों और परिचालकों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई है। राही का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर। ठीक है। हाल ही में ISSF विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये ईशा सिंह ने जीता है। और इसी स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है।
ये मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जामनगर डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक को नवनिर्मित सहकार भवन वर्चुअल लोकार्पण किया। 25 करोड़ की लागत से निर्मित यह भवन मुख्य रूप से किन 2 जिलों के किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूरी करेगा? इसका आंसर आएगा जामनगर और देवभूमि द्वारिका। हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर आएगा सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। ये 45वां भारत में यूनेस्को की 45वीं विश्व धरोहर स्थल हो गई है। ठीक है, और हमारा 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य। और 45वां कौन सा है? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट 2026 के लिए भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? बांग्लादेश। हाल ही में हाफिज उद्दीन अहमद ने किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है? बांग्लादेश। किस देश ने पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ये इसका आंसर आएगा स्पेन। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 65 केजी वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में राजा मुथुपंडी ने कौन सा पदक हासिल किया है? ये रजत पदक हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है 53 केजी में, और विद्या रानी ने उत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। उसी दिन हम 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं, और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, चलिए जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, SBI की स्थापना दिवस मनाते हैं, और GST डे मनाते हैं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाते हैं, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। और 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? ये सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का कहाँ उद्घाटन किया है? ये मुंबई में उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की दूसरी किस्त सेकेंड मदर सेक्शन के लिए पात्र बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत का कौन सा स्थान है? ये 81वां 81th रैंक है। ठीक है, आइए कुछ नज़र डाल लेते हैं इंडेक्स पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में 116वीं रैंक है। पीस इंडेक्स 2026 में भारत की 127वीं रैंक है। और सतत विकास रिपोर्ट भारत की रैंक कौन सी है? 94 रैंक है। और भ्रष्टाचार में 91 रैंक है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 197 रैंक है। 197वीं रैंक है। ठीक है, 157th। जुलाई 2026 में गणित का नोबेल कहे जाने वाला प्रतिष्ठित फील्ड मेडल्स से किसे सम्मानित किया गया है? कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। होंग वांग, यू देंग, जॉन पॉर्डन, जेकब सिमरमैन। ठीक है,
थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।